जय श्री राम सभी दोस्तों को। फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो आज शुरू कर रहा हूँ, इसमें गेट एग्ज़ाम्स या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम या फिर अदर पीएसयू एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं और जो सिग्नल एंड सिस्टम्स को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष तौर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने हर कंसेप्ट को छोटे-छोटे वीडियोज़ में बहुत बिल्कुल बेसिक से समझा के, ग्राउंड लेवल से समझा के आपको उसमें एडवांस लेवल के एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 1। तो इसमें आज मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। अच्छा, ये जो भी आपका जो सिलेबस है गेट एग्जाम का, उसमें ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो भी आते हैं पेपर, उसमें आपका ये सारा काम आता है। ठीक है, जैसे कि डबल ई ब्रांच है या फिर ईसी ब्रांच है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, तो उनमें सब में काम आता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। पहले तो ये समझना है सबसे बड़ी बात, बेसिकली व्हाट इज अ सिग्नल। तो बिल्कुल मैं धीरे धीरे चलूंगा दोस्तों, बहुत छोटे वीडियो बनाऊंगा और एक एक टॉपिक पर मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, जिससे आप लोगों का डर खत्म हो जाए। हालांकि सिग्नल सिस्टम बहुत एक सिंपल टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स में नॉर्मली इसका बहुत एक फियर रहता है, तो हमें केवल इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इस सब्जेक्ट को समझने के आधार पे आके आपके इंजीनियरिंग के और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम है, नेटवर्क्स है, और भी कुछ जैसे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इनको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो एक तरह से ये बेस तैयार कर रहा है आपका, तो इसको थोड़ा सा समझ के अच्छे से पढ़िए। और जो है, इसमें आज हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो पहले व्हाट इज अ सिग्नल। तो सिग्नल क्या, देखिए, जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, किसी ने किसी सामने वाले को सिग्नल दिया, तो कोई इन्फॉर्मेशन पास की है। तो सिग्नल को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें, तो इस सिग्नल इज नथिंग बट इज एनी क्वांटिटी विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद, मतलब आप कह सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज कि इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक, अबाउट दैट कन्वे सर्टेन डाटा और मीनिंग। तो कोई भी सिग्नल जो होता है, उसको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, बिल्कुल एक सरल बात करते हैं कि जैसे स्पीच हम लोग कुछ बोलते हैं मुंह से, ठीक है, तो जो शब्द हैं, हम किसी शब्द पर जोर ज्यादा लगा रहे हैं, किसी शब्द को बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलना है, तो ये कहलाता है हमारा बेसिकली एकॉस्टिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, गले के अंदर जो हमारी जो कंठ में जो होता है ना, वो एकॉस्टिक प्रेशर, उसमें वो हमारे जो वोकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है हम किस तरह से बोल रहे हैं। तो स्पीच सिग्नल बेसिकली is a kind of signal which can be expressed as variation in the air pressure over time। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करते हैं आप। तो जब सही रेजिस्टेंस का वोल्टेज मेजर करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक सप्लाई लगाएंगे और फिर उसमें करंट फ्लो करेंगे, तो वोल्टेज आए। अब वो वोल्टेज टाइम के साथ कैसे मेजर कर रहे हैं, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो एक सिग्नल हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दो ये मुख्य चीजें हैं। ठीक है, इसी तरह के और भी सिग्नल्स हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सिग्नल को बेसिकली प्रेजेंट कैसे। तो सिग्नल बेसिकली दो डायमेंशन प्रेजेंट करते हैं। एक तो इसमें हम वाई एक्सिस को काउंट करते हैं और एक एक्स एक्सिस को काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम नॉर्मली टाइम लेते हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पर कोई भी सिग्नल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया स्पीच सिग्नल है या फिर वोल्टेज है, इट कुड बी करंट और एनी अदर वेरिएबल। ठीक, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दो यहाँ एक्सिस हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी। अब ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। ये कैसा है दोस्तों, एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इसमें ई की पावर माइनस टू टी लिखा हुआ है। तो अब पहली चीज तो ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले तो आप ये समझिए पहले व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं। अब ये टाइम जो होता है, अगर हम सिग्नल की टर्म्स में बात करें, तो एक टाइम कुड बी एक कंटिन्यूअस, सीटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस टाइम, और dt का मतलब होता है दोस्तों डिस्क्रीट टाइम। ये मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। ये लेक्चर्स को अटेंड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम, दो तरीके के यहाँ पर टाइम हो सकते हैं, कंटिन्यूअस टाइम या फिर डिस्क्रीट टाइम। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस पर सिग्नल का जो होता है, हम एम्पलीट्यूड करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड भी इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड होगा या फिर डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होगा। तो अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इन टाइम और इन वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पर टाइम को लेके आपको दो दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो इस तरह से चार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं दोस्तों। चार कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, नंबर वन पे होता है जिसको हम बोलते हैं
कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, ठीक है। सेकंड केस हो सकता है हमारे पास कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक। थर्ड हो सकता है कि डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, एंड फाइनली वी हैव डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ये चार तरीके के सिग्नल अगर आपको समझ में आ गए, पूरा सिग्नल सिस्टम आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको बोल देता हूँ, कंटीन्यूअस टाइम, कंटीन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, कंटीन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम। तो ये चार तरीके के आपके सिग्नल्स आपके डिफाइन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दिस इज अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टाइम। तो अगर आप यहाँ पर देखें, या अगर मैं इसको आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पर मैं डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स की टी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक्स बराबर, मैंने यहाँ पर टी बराबर लिया, टी बराबर जीरो पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से t इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, t इज इक्वल टू टू अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस टू। और यू कैन से फॉर t इज इक्वल टू टू हमारे पास x कितना हो जाएगा, x2 कम्स आउट टू बी e की पावर माइनस थ्री। तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम वन होगी, t इज इक्वल टू जीरो पर, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये धीरे धीरे डिके होती जाएगी, e की पावर माइनस टू, ई की पावर माइनस वन, इस तरीके से आता जाएगा, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से आपका आता जाएगा, ठीक। अगर आप इसको लेस देन जीरो कर देंगे, मतलब नेगेटिव में ले जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से चला जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ये आपका एक सिग्नल है जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पर, ये आपका किस तरह का सिग्नल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका कंटिन्यूस टाइम है और इसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस टाइम क्या होता है दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस टाइम वो होता है जिसमें हर टाइम पर आपका सिग्नल अवेलेबल हो। ओके, एवरी टाइम, मतलब कंटिन्यूस टाइम का मतलब टाइम इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, मतलब इट कुड बी प्लस और माइनस। डिस्क्रीट टाइम का मतलब होता है दोस्तों ओनली इंटीजर वैल्यूज, ओनली इंटीजर वैल्यूज, ठीक, ये इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स वो होते हैं जो सिग्नल्स हर टाइम पर आपके अवेलेबल होते हैं। कंटिन्यूस टाइम का मतलब है आपके नॉन इंटीजर और इंटीजर वैल्यूज सब होंगे, बट डिस्क्रीट टाइम में केवल इंटीजर वैल्यूज होती हैं। ठीक इसी तरीके से कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल का मतलब होता है जिसमें सिग्नल की सारी वैल्यूज प्रेजेंट हो, बट डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल वो होते हैं जिसमें सिग्नल की लिमिटेड वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं और इसको आगे विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। तो जैसे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया कि एक्स की डिफरेंट, टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये कर्व ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जैसे माइनस टू, जीरो, वन, टू, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बनाया दोस्तों कि डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड के केवल चार लेवल प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि माइनस टू हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू, या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स होते हैं दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड फाइनाइट होते हैं। अब देखते हैं हम, देखिए अगला स्लाइड। यहाँ पर मैंने ये बनाया कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड के लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस टाइम का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिग्नल लिया था दोस्तों अभी, एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी इनटू, अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, अभी इसको आगे डिस्कस करूंगा। केवल अभी फॉर टाइमिंग हम एक एक्स टी की वैल्यू ले सकते हैं, ई की पावर माइनस टू टी इंटू यू टी, ठीक है। तो ये एक्स टी क्या हुआ यहाँ पर, एक्स टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्स टी की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस टू टी या फिर जीरो, ठीक है, ठीक। तो ये कब होगी, जब t ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये जीरो कब होगी, जब t लेस देन जीरो होगा। तो ये दो केस है। ये कारण क्या है दोस्तों इसका, क्योंकि हमने इसको ut से मल्टीप्लाई कर दिया है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ut क्या होता है। ut एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है जो टाइम के साथ इस तरीके से चलता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर ut बताऊं तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये सिग्नल आपका t इक्वल टू जीरो पर ये सिग्नल, या उससे आगे ये वन हो जाता है, उससे पहले ये जीरो रहता है।
तो जिस भी सिग्नल में इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t लेस देन 0 के लिए वो सिग्नल हमेशा 0 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो xt की वैल्यू 0 है, अगर t नेगेटिव है, t लेस देन 0 है तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें ये देखिए यहाँ पर ये जो सिग्नल है t लेस देन 0 के लिए 0 है, जैसे मैं रेड से दिखा रहा हूँ, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, जैसे मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कंटिन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में बनाने के लिए क्या करना हुआ, तो पहले तो आप यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ t इक्वल टू 0 पर और t टेंस टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर रख दीजिए, अगर t टेंस टू इन्फिनिटी, अगर t बराबर 0 होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा e की पावर 0 मतलब 1, और t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, विच इज नथिंग बट 0। तो 1 से 0 तक जा रहा है सिग्नल, लेकिन इसके बीच में इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, इसके बहुत सारे एम्पलीट्यूड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम कंटिन्यूअस टाइम में है और इसका कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड का ये मोड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि कंटिन्यूअस टाइम से हमें डिस्क्रीट टाइम कैसे बनाना है किसी सिग्नल को। अगर कोई सिस्टम कंटिन्यूअस टाइम है उसको कंटिन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें एक कंसेप्ट होता है, इसका स्विच का कंसेप्ट होता है दोस्तों। किसका कंसेप्ट है, एक हमारे पास कंसेप्ट आता है स्विच। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोई सिग्नल xt है और अगर मैंने उसको स्विच लगा दिया तो एक सैम्पलिंग पीरियड होता है दोस्तों उसका, जिसको हम लिखते हैं ts। नॉर्मली हम इसको 1 सेकंड ले सकते हैं। जैसे आप आपके रूम में कोई लाइट है, उस लाइट का स्विच होता है, तो स्विच को आप लगातार बंद करें खोलें उसको ऑन ऑफ करते रहें तो क्या होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी एकदम 0 फिर एकदम ग्लो हो गई फिर एकदम 0 1। तो कहने का मतलब ये है उस लाइट के आप सैंपल ले रहे हैं, स्विच को ऑन करके फिर बंद करके ऑन करके बंद करके, इस तरीके से आप उसके कई सारे सैंपल ले रहे हैं। तो ठीक यही चीज यहाँ पर हो रही है। तो अगर मैंने इस सिग्नल में अगर मैंने एक स्विच लगा दिया तो इसकी सैंपलिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो हर एक सेकंड पर इसका एक सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप देखिए टी एक्सेस पे हमने इसके सैंपल ले लिए, एक तो 0 पर है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कुड बी इनफाइनाइट। तो उसी के अकॉर्डिंग इसके वैल्यूज आएंगी। अब वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी, आपको मैंने आपको बताया, जैसे t इक्वल टू 0 पे आपने निकाल ली, t इज इक्वल टू 1 पे निकाला, t इज इक्वल टू 2 पे निकाला, इस तरीके से आप निकालते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब xt क्या है, अगर मान लीजिए टोटल टाइम किसी सिग्नल का 10 सेकंड्स है, टोटल टाइम अगर 10 सेकंड्स है और आपका सैंपलिंग पीरियड अगर सपोज मान लीजिए 2 सेकंड्स है, हर 2 सेकंड पे आप एक सैंपल ले रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। किसी सिग्नल का जो टोटल टाइम है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं सिग्नल ले लेता हूँ इस तरीके से, ये कोई सिग्नल ले लिया मैंने, तो 0 से लेके ये सिग्नल यहाँ पर 10 सेकंड तक, इसका टोटल टाइम पीरियड आपका 10 सेकंड्स है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके बीच में मैं 2 सेकंड के अंतराल पे इसके सैंपल लेना चाहता हूँ, तो मेरे को कुल कितने सैंपल मिलेंगे, तो n बराबर हो जाएगा t स्मॉल t अपॉन कैपिटल T एस मींस 10 अपॉन 2 सैंपल्स पर सेकंड हो गए ना, तो ये आपका आ गया 5, तो 5 सैंपल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि जो आपका जो t होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू n इंटू टी एस। ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखनी चाहिए। तो सैंपलिंग जो पीरियड होता है, दिस टी एस इज कॉल्ड सैंपलिंग पीरियड, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग पीरियड। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पर ये सिग्नल कैसा है, अभी कंटिन्यू टाइम में कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस ही एम्पलीट्यूड है, लेकिन अब मैंने जैसे ही इसमें स्विच लगाया तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 0 और 1 के बीच में जो है सैंपल्स अवेलेबल नहीं है, मतलब 0 और 1 के बीच में सिग्नल जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में। अब कहने का मतलब है अब ये आपका जो कैसा सिग्नल हो गया, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया है। एम्पलीट्यूड तो अभी भी इसका कंटिन्यूस है। अब इसका कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड क्यों है, क्योंकि टाइम की किसी वैल्यू पर सारे एम्पलीट्यूड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ई की पावर -2, ई की पावर -4, -6, -8, आप मतलब इसको आप करते जाइए तो 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स प्रेजेंट होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि कंटिन्यूस टाइम और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड में तो टाइम भी कंटिन्यूस होता है, मतलब सारे टाइम आपके अवेलेबल है और एम्पलीट्यूड भी सारे अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही आप इसको कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में ले जाएंगे तो टाइम सैंपल्स हो जाते हैं,
मतलब आपके जो टाइम है वो आपके अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, कोई भी सिग्नल एक्स टी है, अगर आप स्विच लगा देंगे तो एक्स एन, अभी एक्स एन क्या है दोस्तों, एक्स ब्रैकेट बिग ब्रैकेट एन, तो एन इज द इंटीजर, दिस एन इज कॉल्ड इंटीजर, जैसे मैंने आपको बताया। अब हर टाइम पर सिग्नल अवेलेबल नहीं है, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट टाइम एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम, और ये कहलाता है सैम्पलिंग प्रोसेस। तो किसी भी सिग्नल को कंटिन्यूअस से टाइम से डिस्क्रीट टाइम में बदलने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको हम सैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये जो टी एस मतलब सैम्पलिंग टाइम और एनी टाइम और नंबर ऑफ सैंपल्स के बीच में ये जो रिलेशन होता है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको अभी ये जो लिखा था फॉर्मूला कि ए सी टी कंटिन्यूस टाइम में क्या था, एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू टी इंटू यू टी। ओके, तो ये हमने लिखा था ये। अब इसमें हमने क्या है, इसकी सैम्पलिंग कर दी दोस्तों, इसका मतलब हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू एन इंटू टी एस इसमें, तो हम इसमें दोनों साइड में टी की जगह एन इंटू टी एस लिख देंगे, तो एन इंटू टी एस लार्ज ब्रैकेट में लिखा, और इसको हमने लिख दिया ई की पावर माइनस टू इंटू एन इंटू टी एस। ठीक है, इंटू यू, मैंने आपको जैसा बताया, यू का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को टी लेस देन जीरो पे वो सिग्नल को एग्जिस्ट नहीं होने देता। और इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो मैंने सीरीज शुरू करी, इसका मकसद ही ये है कि आपको छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, मतलब जीरो से शुरू करके एडवांस लेवल तक हमारी तैयारी का वो है ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टी एस को वन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टी एस को वन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टू इंटू एन इंटू यू एन फॉर, ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू फॉर टी एस इज इक्वल टू वन। तो नॉर्मली हमारा जो सैम्पलिंग पीरियड होता है वो 1 सेकंड होता है, एंड दिस एन इज इंटीजर, दिस अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर इसको लिया, तो ये कहलाता है दोस्तों डिस्क्रीट टाइम, और ये कहलाता है कंटिन्यूअस टाइम। आई होप यू गॉट इट। ठीक, अब देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यूअस टाइम एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम, तो ये मैंने आपको समझा दिया कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड और डिस्क्रीट टाइम में। ये देख ली, और मैं इसको और क्लियर करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक्स एक्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर माइनस टू एन यू की पावर एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, ई की पावर माइनस टू एन इंटू वन फॉर एन ग्रेटर देन जीरो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया अभी। और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, जीरो के बराबर, अगर एन की वैल्यू लेस देन जीरो है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। तो हमारी ये पहचान किसकी, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की हमारी ये पहचान है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस सिग्नल को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो टाइम है यहाँ पर, ये जो टाइम है आपका, बेसिकली इसको एन से लिखना है, तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम है आपका मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डिस्क्रीट टाइम कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूअस टाइम। अब देखिए, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूअस टाइम मतलब कहने का ये है, यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर हम अगर एक साइन वेव ले लेते हैं दोस्तों, एक कोई साइन वेव है मेरे पास इस तरीके से टाइम में, और ये उसका एक्स टी है। ठीक है, तो हमने इसके सैंपल लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सैंपल लिया, यहाँ एक सैंपल लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ ले लिया इसके। इसी तरह से नेगेटिव में मैंने इसके सैंपल ले लिए, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने सैंपल ले लिए। ठीक है, तो अब मैं इसके सैंपल ले रहा हूं, अब मैंने इसके लेवल्स बना लिए हैं। लेवल्स का मतलब ये है कि अगर कोई लेवल मेरा 1 से नीचे है तो उसको 1 लेगा ये, और 2 से नीचे है मतलब 1 और 2 के बीच में है तो उसको 1 लेगा, और 2 और 4 के बीच में है तो उसको 2, मतलब उसको राउंड ऑफ कर लेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जैसे यहाँ पर ये टाइम देख रहे हैं आप, ये जो डिस्क्रीट टाइम वाला जो सिग्नल है, इसमें हमने क्या किया है, जो एम्पलीट्यूड था उसको हमने क्या कर दिया है, कई लेवल में ब्रेक कर लिया है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 1 है, -1 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके कई लेवल हैं। ठीक है, तो ये साइन वेव को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा डिस्क्रीट सिग्नल हो गया अभी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इसके सैंपल ले लिए, मतलब जीरो, यहाँ पर देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से 5 6, तो
0 से 1 के बीच में इसका सैंपल केवल आपको एक ही सैंपल मिलेगा, मतलब उसका एक ही एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में केवल एक ही एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन हमने इसको क्वांटाइज कर दिया। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन। किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप डिस्क्रीट कर रहे हैं, मतलब उसको एक लेवल दे दिया आपने। अगर वो 0 और 1 के बीच में है या फिर 1 या 2 के बीच में, तो उसको क्वांटाइज कर दिया है, मतलब 0 से 1 तक के सारे सिग्नल 1 लेवल के हैं। इसी तरह 1 से 2 के बीच में जो सैंपल्स आ रहे हैं दोस्तों, वो सारे लेवल मेरे 2 लेवल के हैं। अगेन 2 और 3 के बीच में वही होगा जो 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर भी ये जो आपके सैंपल्स हैं वो आपके क्या है, 1 लेवल के हैं। ठीक इसी तरह से नेगेटिव हाफ में चलेगा। तो देखिए आपके पास लेवल कितने हैं दोस्तों, कुल मिला के 1 है, 2 है और -1 और ये -2। इस तरीके से आपकी लेवल्स मैंने डिसाइड कर लिए। फिर अगले साइकिल में फिर वही चीज चलेगी। तो कहने का मतलब ये, हम इसको अगर डिजिटल उसमें डिस्क्रीट में दिखाना चाहें तो इसको कैसे दिखाएंगे, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड्स में। तो हम दोस्तों कुछ इस तरीके से ये नजर आता है। जिसको मैं एक्शन लिख लेता हूं। तो ये कहलाता है डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट टाइम, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अब सारे टाइम स्लॉट्स भी अवेलेबल नहीं है और सारे एम्पलीट्यूड्स भी अवेलेबल नहीं है। एम्पलीट्यूड के केवल 2 लेवल बचे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड के केवल 2 लेवल में, या तो 1 है पॉजिटिव में या फिर 2 है। इसी तरह से नेगेटिव में भी या तो 1 है या फिर 2 है। तो एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर डिस्क्रीट हो गया है और टाइम भी यहाँ पर आपका डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट टाइम कैसे है, क्योंकि आपने सैम्पलिंग कर ली है। जिस तरह से टाइम स्टैंपिंग करी है अलग अलग, मतलब कुछ टाइम पर्टिकुलर इंटरवल पे आपने सैम्पलिंग की है, इसी तरह से एम्पलीट्यूड को भी सैंपल कर लिया है। तो दोस्तों कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि डिजिटल जो आपके डिजिटल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फर्क क्या होता है, टाइम का। बट बेसिकली कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, हमें ये समझना चाहिए ये जो हमारा जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होता है वही डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, वही आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं। अगर टाइम स्टैंपिंग कर रखी है तो उससे डिजिटल सिग्नल नहीं बनता है। डिजिटल सिग्नल हमेशा एम्पलीट्यूड में स्केलिंग से बनता है। एम्पलीट्यूड में अगर आपने अगर डिस्क्रीट कर रखा है उसको, अगर सैंपल्स ले रखे हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो बेसिकली तभी आपका उस केस में ये सैंपल आपके ये होंगे डिस्क्रीट होंगे, जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है 4 तरीके के सिस्टम सिग्नल्स मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए हों। अगर कोई पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दोबारा से डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके स्टेप सिग्नल की मैं बात करूंगा, रैंप की बात करूंगा, इम्पल्स की, तो उसको और मैं अच्छे से विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका फीडबैक देख के बताइए आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। मेरा लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।